बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो है आइसक्रीम मशीन का। जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता या बिजली का प्रॉब्लम है, जिस जगह पे बिजली मतलब वोल्टेज बराबर नहीं आ रहा, या कंप्रेसर स्टार्टिंग के टाइम में उसको परेशानी है, कभी स्टार्ट होता है कभी नहीं होता। तो इससे पिछली वीडियो में मैं बताया कि इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके साथ एक कैपेसिटर और लगाइए तो आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा और ये जल्दी से स्टार्ट लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग के। अगर वोल्टेज कम भी हो तो ये स्टार्ट लेगा। तो बहुत भाई ऐसा बता रहा है कि कौन सा कैपेसिटर हो और किस तरीके से हम चेंज करेंगे और कौन सा वेयर किधर लगाएंगे और ये किस तरीके से होगा। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो फिर आप लोग ख़ुद देखोगे तो आप लोगों को परेशानी ना हो गई। तो ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे कि ये ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, और दूसरा हम इसके साथ वही टच करेंगे। ये कैपेसिटर जो होता है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, और ये जो रेड कलर होता है वो रनिंग कैपेसिटर होता है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके उसके साथ टच करना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर दूसरा लगा देना है। रनिंग कैपेसिटर इसलिए नहीं लगाना क्योंकि उसमें फिर कंप्रेसर जल सकेगा, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है। ये दो वेयर अच्छी तरीके से उसके साथ लगा देना, फिर उसके ऊपर स्लू लगा देना। ये अभी हम स्लू डाल रहे हैं इसको, क्योंकि ये बॉडी के साथ टच ना हो, बॉडी शॉर्ट ना हो। और ये तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपने इसको अच्छी तरीके से वेयर को डालना है, सही तरीके से टाइट करना है, फिर स्लू डालना है। तो आपने वही तरीका करना है। ये तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर जो व्यूवर है वो बता रहे हैं कि आपने कौन सा फिल्म स्टार्ट किया है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। इधर से एक के साथ टच किया और ये दूसरे के साथ टच करना है। ये दोनों सिम स्टार्टिंग कैपेसिटर है, और इसका जो वेयर है दो, ये एक इधर का हुआ ये उधर का हुआ, कोई परेशानी नहीं है। कौन सा साइड का कौन सा वेयर टच किया कोई मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजीली है। इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप खुद भी उधर ही दुकान पे भी इसको लगा सकते हो, कर सकते हो। तो आपने खाली दुकान पे जाना है, उसको बताना है कि मुझे स्टार्टिंग कैपेसिटर दो 2 HP का। आपने इसके साथ टच करना है। उसके बाद वेयर को सही तरीके से इलेक्ट्रिक टेप मारना है कि बॉडी के साथ टच ना हो, आपको करंट ना लगे। सही है। और रनिंग कैपेसिटर को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसको बिल्कुल नहीं दूसरा नहीं डालना, क्योंकि उसके वजह से आपका कंप्रेसर जल सकता है और ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो उसके साथ कंटिन्यू वर्क करता है, काम करता है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये तो मैं आप लोगों को बताया, फिर बता रहा हूँ। तो ये आपने यही करना है कि इसको ये जो है ये सिर्फ झटका देता है कंप्रेसर को, और बाद में इसका काम ख़त्म। इसके साथ रिली लगा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखो, उसके सब चीज़ों के बारे में बताया है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ कैपेसिटर किस तरीके से लगाया जा सकता है तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। बस दोनों कैपेसिटर का 2 वेयर है, दोनों के साथ टच करना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा और आप लोगों को बहुत आसानी के साथ अभी लगा सकते हो। आप लोग मुझे बता सकते हो कि दूसरा आप लोग के लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने सीखा भी होगा। अगर सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर ले, क्योंकि लाइक पे आपका कुछ भी नहीं जाता और मेरे बहुत खुशी मिलती है। तो आपने इस दोनों कैपेसिटर को चेंज करना बहुत ईजी है, इसलिए वीडियो बनाया। तो आपने इसको चेंज कर लिया और उसके बाद ये जल्द से जल्द स्टार्ट लेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। दूसरा, आप अभी तक चैनल पे नए हों, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज़ ऐसा ही इलेक्ट्रिक के बारे में और आइसक्रीम मशीन के हवाले से और एसी के मोटर वेंडिंग के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। अपना टाइम निकाल के वर्कशॉप से आप लोगों को मालूम है ये गर्मी का सीज़न है, इधर काम कितना होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं दिन में जो काम करता हूँ उसका वीडियो कर लेता हूँ। बाद में रात में जब आ जाता हूँ तो उसको एडिट करना पड़ता है, बाद में उसको अब यूट्यूब पे डालना पड़ता है, तो उस पर भी टाइम लगता है। सिर्फ इसलिए कि आप लोग हमारे फ्रेंड बन जाए और हमारे साथ बन जाए, क्योंकि आप लोग हमारा यूट्यूब फैमिली है। तो जितना भी आप लोग हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि उसको हम हल ना कर सकेंगे। और दूसरा, जो टेक्नीशियन लोग ये इसको वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो हमें ज़रूर बताइए हमने किस जगह से गलती की है, तो हम भी आप लोगों से कुछ सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।